तो भाई हर हफ्ते हमें मंडे नाइट रॉ 3 घंटे का देखने को मिलता है, पर पिछले 2 डब्ल्यूज के पेपर व्यू सिर्फ 3 घंटे से नीचे के गए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज वे किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के पेपर व्यू के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से उतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि लगता है शायद से मैंने एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही रख ली थी। तो हम शुरुआत करें तो किक ऑफ में हमें बेकी लिंच और लिव मॉर्गन का मैच देखने को मिलता है, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जो कि एक अच्छा ओपनर था डेफिनेटली। और एंडिंग भाई इसकी बहुत ही बढ़िया थी। ट्रिपल एच ने बहुत ही अच्छा बुकिंग डिसीजन लिया यहाँ पे, क्योंकि कोई फायदा नहीं था बेकी लिंच को चैंपियन बना के, और उनका और रिया रिप्ली का वापस से मैच देखने में मेरे को लगता नहीं है कि कोई इंटरेस्टेड है। तो डेफिनेटली लिव मॉर्गन को ही जीतना चाहिए था यहाँ पे, और ऐसा ही होता है जब अंत में डोमिनिक मिस्टेरियो वहाँ पे आते हैं और वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं बेकी लिंच की, बट उससे एडवांटेज मिल जाता है गलती से लिव मॉर्गन को और वो नई चैंपियन बन जाती हैं। तो लिव मॉर्गन और से रिया रिप्ली डेफिनेटली समर स्लैम के लिए एक बढ़िया मैच होगा, क्योंकि इनकी राइवलरी में एक हीट आ चुकी है रिया रिप्ली की इंजरी की वजह से। और बाकी इसके बाद बैक स्टेज में भी हमें एक मोमेंट देखने को मिलता है जब बेकी लिंच डोमिनिक के ऊपर चिल्ला रही होती हैं, और उसके बाद वो एक रीमैच मांगती हैं मंडे नाइट रॉ पे। तो देखते हैं अभी ऑफिशियल होता है या फिर नहीं, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। बाकी सेकंड मैच की बात करें तो सेकंड मैच होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए सैमी जेन, चैट गेबल और ब्रॉन्सन रीड के बीच में। और ये मैच मेरे लिए मैच ऑफ द नाइट थी। पहले तो हमें सैमी जेन की बहुत ही बढ़िया एंट्रेंस देखने को मिली, और उसके बाद मैच की बात करूँ तो मैच भी बहुत ही बढ़िया था। ऐसे ऐसे मोमेंट हमें देखने को मिले जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि होंगे, और खासकर वो चैट गेबल वाला जब उन्होंने बोथ ब्रॉन्सन रीड और सैमी जेन को जर्मन सुप्लेक्स लगा दिया था। एंडिंग इसकी बात थोड़ी प्रेडिक्टेबल थी, जो कि सेंस भी बनता है, क्योंकि सैमी जेन का यहाँ चैंपियनशिप हारना उतना अच्छा नहीं रहेगा, और ओटिस की हेल्प की वजह से वो चैट गेबल पे गलती से अटैक कर देते हैं मिस्टेकनली, और उसके बाद सैमी जेन अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। और इसके बाद चैट गेबल बहुत ही गुस्सा होते हैं ओटिस में, और डेफिनेटली हमें जल्दी इनका ब्रेकअप भी देखने को मिल सकता है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है क्वीन ऑफ द रिंग का फाइनल्स, जो कि होता है नाया जैक्स और लायरा वॉल्क्रिया के बीच में। और इस मैच से मेरी वैसे भी कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर फिर भी ये ठीक ठाक था, क्योंकि मुझे नींद नहीं आई थी। और इसका मतलब यही है कि ये मैच बढ़िया था, और इसकी एंडिंग तो भाई खासकर बहुत ही बढ़िया थी, जब लायरा टॉप रोप से पावर बॉम्ब लगाने की कोशिश करती है, बट नाया जैक्स पूरा फिनिशर लगा देती है और भाई उनकी चटनी बना देती हैं। और ये तो भाई बिल्कुल ही रियल लग रहा था, समझ लो। और ऐसे ही वो क्वीन ऑफ द रिंग जीत जाती हैं, और इसके बाद ट्रिपल एच उनको क्राउन भी पहना देते हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है किंग ऑफ द रिंग का फाइनल्स, जिसकी एक्सपेक्टेशन तो भाई बहुत सारी थी, और मैच अच्छा भी था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैच बेकार था। रैंडी ऑर्टन ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बैक की सेलिंग की, हमें 2-2 के उस देखने को मिले मैच में, बट जो चीज़ बेकार थी इस मैच के बारे में वो थी इसकी एंडिंग। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एंडिंग बॉस थी, बट इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई एंडिंग बॉस थी या नहीं थी, क्योंकि रैंडी ऑर्टन का शोल्डर अप था, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई गंथर तो चीटिंग से जीता है, रैंडी ऑर्टन का शोल्डर अप था, तो रैंडी ऑर्टन भाई क्लीन तो हारेंगे नहीं बिल्कुल भी, और इसलिए हमें ऐसी एंडिंग देखने को मिली। और इसके बाद मैं कहूँगा कि भाई किंग ऑफ द रिंग का ये तुम्हारा पहला फाइनल है, तो कम से कम यार एक क्लीन एंडिंग तो होनी चाहिए थी। और अगर रैंडी ऑर्टन को क्लीन हारना ही नहीं था, तो भाई कोई और अपोनेंट भी तो हो सकता था फाइनल में, एज स्टाइल भी तो जा सकते थे। तो बस यही मेरी प्रॉब्लम है इस मैच से। और बाकी सुनने में तो ये भी आ रहा है कि हमें इनके बीच में रीमैच देखने को मिल सकता है, जो कि क्या पता क्लैश ऑफ द कैस्टल में हो जाए, वो तो आगे जाके पता चलेगा। और इसके बाद एक बिग मैच भी ऑफिशियल हो जाता है, जो कि है डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर के बीच में, जो कि ऑफिशियल हो जाता है क्लैश ऑफ द कैस्टल के लिए। और अगर भाई यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर हारता है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कर रहे हैं। और अभी तो हम कह नहीं सकते कि गंथर का मैच समर स्लैम में किससे होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग शायद से ड्रू मैकिंटायर ही होंगे उनके अपोनेंट समर स्लैम के लिए। बट फिर सीएम पंक का क्या होगा ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। बाकी इसके बाद हमें देखने को मिलता है मेन इवेंट कोडी रोड्स लोगन पॉल के बीच में, जो कि हुआ था अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। और मेरी अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये मैच क्यों बुक किया था, क्योंकि इस मैच से मेरे को लग रहा है लोगन पॉल का जो मोमेंटम था वो उल्टा टूट चुका है। हाँ वो क्लीन नहीं हारे हैं, बट फिर भी पहले तो उन्होंने कहा था कि वो नकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, फिर वो नकल्स का यूज़ करते हैं। हाँ चलो वो तो हील है, तो ये तो करना बनता ही है, बट इस मैच को कराने का क्या सेंस बनता है मेरी अभी भी समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर यहाँ पे यही चीज़ होने वाली थी तो भाई कोडी रोड का अपोनेंट कोई और भी तो हो सकता था। अब या तो मेरे को लग रहा है कि भाई स्मैकडाउन में तुम्हारा रोस्टर की कमी हो चुकी है, कोई और बंदा ही नहीं था कोडी रोड को फेस करने के लिए, तो तभी ये मैच करा दिया हो, क्या पता। बाकी मैच की बात करें तो मैच तो भाई डेफिनेटली बढ़िया ही था। हमें बहुत सारे ओएमजी मोमेंट देखने को मिले बाहर अनाउंस टेबल के ऊपर, और काउंटर रेसलिंग भी इन्होंने अच्छी खासी करी, बट एंडिंग इसकी बिल्कुल भी खास नहीं थी। बेफालतू का रेफरी बम्प हमें देखने को मिला, जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद जो अनाउंसर थे उनके कारण कोडी रोड्स इस मैच को जीत जाता है, जो कि मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। और बाकी ऐसे ही ये पेपर ख़त्म हो जाता है, कोई सरप्राइज़ नहीं, कोई रिटर्न नहीं, कोई अंकल हाउडी नहीं, कुछ भी नहीं। और मेरे हिसाब से किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग मैच क्वालिटी के मामले में तो अच्छा था, बट 2 बड़े मैचों में चीप एंडिंग होना मेरे को थोड़ा उतना पसंद नहीं आया। ऐसा लगा कि इन दोनों में ये एंडिंग इसलिए करी गई है ताकि सामने वाले बंदे को प्रोटेक्ट करा जा सके। तो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग तो फाइनली ख़त्म हो चुका है, बट
अभी भी एक और पेपर व्यू बाकी है जो कि हमें कल देखने को मिलने वाला है। AEW का डबल और नथिंग, उनका रेसलमेनिया, जो कि तुम कह सकते हो कि इसी पेपर व्यू से उनकी कंपनी शुरू हुई थी, उनकी कंपनी का पहला पेपर व्यू था। अब देखना है कि वो कैसा होगा। एक्सपेक्टेशन तो मेरी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा है, और क्या वो उन एक्सपेक्टेशन को पार कर पाएंगे ये तो हमें कल ही पता चलेगा। और उसके ऊपर भी तुम्हें वीडियो कल देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज की इस वीडियो की सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।